Hello friends, welcome to GateSmasher. The topic is disk scheduling algorithm. The goal of disk scheduling algorithm is to minimize the seek time. And what is the seek time? Time taken to reach up to the desired track. अब इस चीज को थोड़ा समझने के लिए हम पहले हार्ड डिस्क के आर्किटेक्चर को थोड़ा सा समझ रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है। द हार्ड डिस्क इज फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्लेटर्स। मतलब एक हार्ड डिस्क में मल्टीपल्स क्या होंगे? प्लेटर। तो पहली टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्या है? प्लेटर। और हर एक प्लेटर में डिफरेंट क्या होंगे? ट्रैक्स होंगे, और हर एक ट्रैक के अंदर क्या होगा? सेक्टर। मतलब आपको पहले ये हायरार्की जो है वो याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहली जो टर्म है वो है प्लेटर। प्लेटर को आप समझ सकते हो जैसे सीडी होती थी, सीडी की तरह उसको जो है वो सर्कुलर शेप में जो सीडी होती थी वो आप समझ लो कि एक तरह से प्लेटर है। और ऐसी 12, 15, 16, 20 मतलब मल्टीपल सीडीज को मिला के आप कह सकते हो कि एक हार्ड डिस्क बनती है। अब उसमें से एक सीडी को अगर मैं उठा लूं, दैट इज वन ऑफ द प्लेटर। उस सीडी के ऊपर क्या होंगे? सरफेस। मतलब एक अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है। अब अगर मैं एक सरफेस की बात करूं तो उस सरफेस के ऊपर होगा क्या? उस सरफेस के ऊपर ऐसे आपको बहुत सारे सर्कुलर लाइंस मिलेंगी। वो लाइंस को हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्स। और उन ट्रैक्स के अंदर क्या होंगे? सेक्टर्स होंगे। तो मतलब यूजर जब डेटा स्टोर करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में जब डेटा स्टोर करता है तो वो कहां पे स्टोर करता है? इन सेक्टर्स में डेटा जो है वो स्टोर होता है। अब जब दोबारा डेटा को फेच करना पड़ेगा तो फिर कैसे फेच करेंगे? ऑब्वियसली सेक्टर से ही हमें फेच करना पड़ेगा। लेकिन सेक्टर तक पहुंचेंगे कैसे? सेक्टर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मुझे प्लेटर पे पहुंचना पड़ेगा। प्लेटर के बाद मुझे उस सरफेस पे पहुंचना पड़ेगा, और उस सरफेस के बाद मैं यहां पे लिख देता हूं, सबसे पहले हमें डिजायर्ड प्लेटर के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। प्लेटर के बाद मुझे डिजायर्ड सरफेस के ऊपर, मतलब लेट्स से कि प्लेटर नंबर 1 में मेरा डेटा पड़ा है, तो प्लेटर नंबर 1 में मैं पहुंच गया। अब प्लेटर नंबर 1 में अपर सरफेस में पड़ा है या लोअर सरफेस में पड़ा है? बिकॉज ईच सरफेस कंटेन्स द ट्रैक्स। तो मेरे को अगर पता लगा लेट्स से अपर सरफेस में पड़ा है, तो मैं उस सरफेस में नेक्स्ट चीज क्या फाइंड करूंगा? ट्रैक। मतलब उस सरफेस में कौन से ट्रैक के अंदर, बहुत सारे ट्रैक्स हैं, उन ट्रैक्स में से किस ट्रैक के अंदर वो डेटा पड़ा हुआ है। और ट्रैक के बाद फाइनली मेरे को पहुंचना पड़ेगा सेक्टर के अंदर। जब मैं सेक्टर के अंदर पहुंच जाऊंगा तब मेरे को एक्चुअल में डेटा वो है वहां पे मिलेगा। अब इस चीज को करने के लिए, मतलब मेरे को प्लेटर से लेके सेक्टर तक की जर्नी पे पहुंचने के लिए मेरे को यहां पे कौन हेल्प करता है? एक्चुएटर आर्म। यहाँ पे हर एक प्लेटर के ऊपर क्या हो रहा होता है? रीड राइट हेड। ये रीड राइट हेड की एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये बैक एंड फोर्थ मूव करता है। मतलब कि ये इस तरीके से मूव करेगा, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। तो हर एक प्लेटर के ऊपर अपना एक रीड राइट हेड लगा हुआ होगा। अब जब आप एक डिजायर्ड ट्रैक के ऊपर पहुंचोगे, डिजायर्ड ट्रैक के ऊपर पहुंचने का मतलब क्या है कि इसको थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा डायग्राम को, कि लेट्स से इस प्लेटर में बहुत सारे ट्रैक्स हैं, बहुत सारे ट्रैक्स मेरे इसके ऊपर हैं। अब हो सकता है कि जो रीड राइट हेड है वो किसी भी एक ट्रैक के ऊपर हो, लेट्स से कि ट्रैक नंबर 1 के ऊपर खड़ा है वो, लेकिन मेरा डेटा जो है वो ट्रैक नंबर 20, 30, 40 किसी और ट्रैक के ऊपर है। तो मेरे को रीड राइट हेड को उस ट्रैक से डिजायर्ड ट्रैक तक मूव करवाना पड़ेगा। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड पे मूव करवाता है, बट उस मूवमेंट में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम बोलते हैं सीक टाइम। तो यहाँ पे जो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है दैट इज अ सीक टाइम, वो कहां पे यूज होता है? जब हम डिस्क को सर्विस करते हैं। मतलब कोई भी एक रिक्वेस्ट आती है, उस रिक्वेस्ट में लिखा क्या होगा कि मेरे को ये पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो उस डेटा को सेक्टर से लेने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइम्स यूज होते हैं। जैसे सीक टाइम है, रोटेशनल टाइम है, ट्रांसफर टाइम है, वो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ सीक टाइम के ऊपर जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। तो सीक टाइम एक्चुअल में क्या है कि रीड राइट हेड जो है, जो आपका जो रीड राइट हेड होता है, उस रीड राइट हेड को किसी भी ट्रैक पे पड़ा है वो, उस ट्रैक से डिजायर्ड ट्रैक तक ले जाने का जो टाइम है वो क्या होता है? आपका सीक टाइम। बेस्ट केस में आप ये भी कह सकते हो कि आपका ट्रैक, आपका जो रीड राइट हेड है उसी ट्रैक के ऊपर खड़ा है जहां पे मेरे को डेटा चाहिए, जहां से डेटा मेरे को लेना है। और वर्स्ट केस में हो सकता है कि लेट्स से कि रीड राइट हेड आपका ट्रैक नंबर 1 के ऊपर है
और जहां पे डेटा पड़ा है वो ट्रैक नंबर है लास्ट वाला nth, तो आपको पूरी जर्नी जो है वो ट्रेवल करनी पड़ेगी। मतलब कहने का कि रीड राइट हेड को अंदर तक लेके आना पड़ेगा बिल्कुल डिजायर्ड ट्रैक के ऊपर। तो इस टाइम को हम बोलते हैं सीक टाइम। और यहां पे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स का बेसिक गोल क्या है कि इस सर्विस टाइम को हम कम से कम करना चाहते हैं। कम से कम करने के लिए मेरे पास यहाँ पे अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, स्कैन लुक, सर्कुलर स्कैन, सर्कुलर लुक। अब इसको हम न्यूमेरिकल से डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरा सीक टाइम कितना लगेगा। तो इस चीज को हम प्रॉपर न्यूमेरिकल से डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मेरा जो बेसिक मोटिव था वो यही बताने का था कि डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का गोल क्या है और एक्चुअल में व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक टाइम। अब रोटेशनल टाइम और ट्रांसफर टाइम के बारे में अभी आप उसके बारे में मत सोचो, वो मैं आपको प्रॉपरली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हम अभी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। थैंक यू।